उस मालिक का ये महिमा सुन ले फिर दोबारा, जिससे फिर काम पड़ेगा, संसार छोड़ते हुआ जाना पड़ेगा, सामने दिखेगा खड़ा, और के वो लेकर जाओगे वहां पर, के आंख बुलाओगे उस मालिक से, क्या क्या बात बना कर आए थे। धनी का बाँच ले फुरमान जासे, पड़े काम निदान गगन की सैल चलना है, बिरह की अग्नि जलना है। वहां एक है अनुपम लोक, अद्भुत लोक, विचित्र। वहां एक है अनुपम लोक, पावे हंसा निश्चय मोक्ष, अदम की छोड़ दे बांध के, सतगुरु है दयावान, शिलेरा सोन में झाई, अवगत कंत है साई। मसीती मूलक की तजरा, अंदर कीजिए नित धाम, के बाहर आवाज ना लगाओ, मस्जिद पर चढ़ के अंदर रहो अपने आत्मा भगवान के। बैरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा, संजम सुरती से करना, धनी का नाम चित भरना। मृत्यु का लोक है लहरी ही बाजों, बीन अति गहरी, सरे की बात कहता हूँ, सकल सब भेद लेता हूँ। वसीला कौन है तेरा, बोर न होत है फेरा, दम को लेन कर भाई के सुषमन द्वार चढ़ जाई। पिंगल घाटी ना फिरना, किला से उलट कर वरना, मगन हो मूल को बांधे, उल्टा गगन को साधे। गगन में धरे विश्वम्बर ध्यान, कादिर आप है कुर्बान। चंपा है अगम गुलबास, जाके पिंड प्राण में श्वास, सकल की जानता है सोई, के कबीर आप नरमोही। शंख दल कमल मद रहता, के वाणी भेद सब कहता। वो भगवान शंख दल कमल में रहता है, ज्योति निरंजन का हजार दल का कमल है। परमात्मा शंख दल कमल में रहता, के वाणी भेद सब कहता है। शिखर की सोन में साजय, के अनद नाद नित बाजय, के सबसे ऊपर के लोक में सुख और शिखर शून्य में परमात्मा का निवास है। अगम पद खोज लेना है, धनी को जवाब देना है, दास गरीब की अरदास में तो सकल तुम उपास। अब बच्चों, आप इतने शाने हो गए हो, जिनको सतनाम मिल चुका है, सारनाम तक पहुंचने वाले तो और ज्यादा संकेत समझने योग्य हो जाना चाहिए उनको। तो वाणी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आत्मा स्वयं साथ के साथ ये निर्णय करती चला कि वाणी क्या कह रही है। इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, एकाग्र चित्त बनता है। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, आपको शरण समर्थ की प्राप्त हुई। इस बात को आम भगत कवि ग्रंथ, जो विशेष संत और ग्रंथ है, नकलियों को छोड़कर सभी का मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जीव को वर्तमान यानी प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। तो जो आज आपको शरण प्राप्त है उस परम पिता समर्थ भगवान की, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसको सपनों में भी नहीं सोच सकते थे, कबीर वो जुलाहा धाड़क काशी वाला, ये इतनी परम शक्ति है। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज दास को वो सद्बुद्धि दी कि तुच्छ जीव को इतनी अकल दे दी जाता है कि उस लाल को स्वयं भी पहचाना और उसकी पहचान ढोल के डंके पर करवा दी।
बच्चों कहन सुनने तो सब कुछ कह दे, मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। हम अपनी औकात से खूब परिचित हैं। जीव नहीं कर सकता टस से मस, ये तो बकवादे की बातें होती है। उस समर्थ की शरण में आए, उसका एक नियम है, आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। हमने इस परमात्मा को समझा और उसने जो फार्मूले बताए वो ये लाए। तो जो भी किसी प्रॉब्लम को, किसी सवाल को हल करने के लिए आवश्यक नियम बनाए हैं, फार्मूले हैं, उन्हीं को लावांगे तो वो हल होगी, वैसे तो होए को नहीं। तो दास ने जितना दाता ने बता रखी थी वाणी, गुरुदेव का जो आदेश था, उनको फॉलो किया, वो कदम बाय कदम, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो सारे राज खुलते चले गए, प्रॉब्लम सोल्व होती चली गई और हम पास हो गए। गरीब आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो कहने का भाव ये है कि दास में वो औकात नहीं थी, पर सतगुरु जो चाहे सो कर ही। 14 कोट दूत जमडर ही ऊत बोध जम त्रास निवार है, चित्रगुप्त के कागज पर है। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बना दिए। तो बच्चों, जो दास आपको बताना चाहता है बार बार, आप सामान्य जीव नहीं हो। यदि दूसरे शब्दों में दास कहें, आप पृथ्वी के देवी देवता हो। आपके अंदर जो अब सद्गुण आ चुके हैं, यहाँ के देवी देवताओं में भी नहीं। अब ये इनके इतिहास देख के देख लो, राग द्वेष, निरी बकवाद। और आपको सपने में भी डर लगता है कि पैर फिसल गया, बहुत लंबी खाई है, 84 लाख ही होनी होगी, फिर पता नहीं कब दाव लगेगा बच्चों। तो परमात्मा ने आपको शरण दी है, ये आपके पिछले जन्मों की कुर्बानियां हैं।